हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 17वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीबी के बारे में। फ्रेंड्स, यदि आपको एमसीबी के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। इसमें एमसीबी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है। एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यह एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसके द्वारा आपके घर के वायरिंग को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाने का काम किया जाता है। जैसे कि यदि आपके घर में ओवरलोड की समस्या हो जाती है। ओवरलोड का मतलब ये है कि यदि आपके घर का लोड 10 एम्पियर है, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है सारी चीज़ें, और आपने उसमें 10 एम्पियर और ऐड कर दिया, मतलब कि अचानक से आपने कोई और मशीन लगा दिया अपने घर में, तो ऐसी स्थिति में जो एम्पियर का मान बढ़ जाता है उसी को हम ओवरलोड कहते हैं। जैसे हमने 10 एम्पियर के लिए कोई एमसीबी लगा के रखा है, उससे ऊपर तक का लोड हम उसके ऊपर दे रहे हैं तो वह ओवरलोड की स्थिति कहलाती है। दूसरे में यह वर्क करता है शॉर्ट सर्किट के ऊपर। तो एमसीबी से जो सप्लाई निकल करके आपके वायरिंग पर लगाई जाती है, आपके लोड के ऊपर लगाई जाती है, उसमें यदि कहीं से भी शॉर्ट सर्किट आता है तो यह एमसीबी जो है ट्रिप कर जाता है, मतलब कि ऑफ हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको एक और चीज़ बता दें कि यदि आप एमसीबी को ध्यान से देखिएगा तो उस पर एक मार्क बना होता है, कुछ इस तरीके का मार्क होता है। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, इस एमसीबी में आपको ये वाला मार्क दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्वायर शेप है और यहाँ पर राउंड शेप में बना हुआ है, कुछ इस तरीके से चौकोर है, ये गोल ऐसे बना हुआ है। अब इसका मतलब ये होता है, ये चौकोर वाला हिस्सा ये है, कहता है कि यह एमसीबी जो है ओवरलोड पर काम करेगा। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा यदि आपके घर में लोड है, मतलब एमसीबी के रेटिंग से ज़्यादा लोड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एमसीबी ट्रिप करेगा। और यदि शॉर्ट सर्किट हो रहा है, मतलब फेज और न्यूट्रल आपस में कहीं से भी शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका एमसीबी वर्क करता है। ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से नुकसान क्या होता है, तो ओवरलोड में ज़्यादातर आपके तार वगैरह या फिर कोई भी वैद्युतिक पार्ट्स वगैरह ख़राब होने के खतरा बने रहते हैं, और शॉर्ट सर्किट में वायरिंग में आग लगने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपका एमसीबी जो है इन दोनों चीज़ों से आपके घर के वायरिंग की सेफ्टी करता है, सेफ्टी प्रदान करता है। उसके बाद हम बात करेंगे एमसीबी कितने प्रकार का होता है। तो एमसीबी के प्रकार को समझने के लिए हमने इसको 3 भागों में बांट दिया है। यदि आप बारी बारी से इन तीनों भागों को समझते हैं तो एमसीबी का पूरा प्रकार आपको समझ में आ जाएगा। पोल के अनुसार, कनेक्शन के अनुसार और कार्य करने के अनुसार। पोल के अनुसार सबसे पहले हम बात करें पोल के अनुसार, तो यह 1 पोल में, मतलब सिंगल पोल में आता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये सिंगल पोल की एमसीबी है। सिंगल पोल की एमसीबी हम कैसे इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक सप्लाई को इन किया जा सकता है और एक ही सप्लाई आउट की जा सकती है। तो इस तरीके से जो भी एमसीबी होते हैं उनको सिंगल पोल एमसीबी बोला जाता है और इनका इस्तेमाल सिंगल फेज सप्लाई लाइन में किया जाता है। यदि कहीं पर आप सिंगल फेज की वायरिंग कर रहे हैं तो वहां पर आपको इसी सिंगल पोल के एमसीबी का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद 2 पोल या इसी को डबल पोल कहा जाता है। तो 2 पोल की एमसीबी का मतलब, आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र में आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे के तरफ आपको 2 इन करने के लिए ऑप्शन दिया गया, मतलब 2 तार नीचे से जोड़ने का ऑप्शन है और 2 तार ऊपर से जोड़ने का ऑप्शन है। तो इस तरीके से जो भी एमसीबी होता है तो उनको हम डीपी एमसीबी या डबल पोल एमसीबी या 2 पोल एमसीबी के नाम से जानते हैं। और इस एमसीबी का उपयोग जो है सिंगल फेज लाइन के वायरिंग जब आप करेंगे तो उसमें मेन सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए या मेन सप्लाई को घर के अंदर भेजने से पहले आप इस एमसीबी में सप्लाई को दे करके ही भेजेंगे, जिससे कि यह आपके घर के वायरिंग को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाने का काम करता है।
इन एमसीबी को पहचानने का तरीका यही है कि उस पर आप देखिएगा ये निशान जरूर रहेगा। ये जो अभी हमने निशान बनाया हुआ है इस तरीके का निशान रहेगा। यदि सिंगल पोल रहेगा तो उस पर एक निशान, डबल पोल रहेगा तो इसी के बगल में सेम इसी तरीके का 2 निशान हो जाएगा। उसके बाद हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं 3 पोल एमसीबी। कुछ इस तरीके से 3 पोल एमसीबी दिखता है, जिसमें नीचे से 3 तार जोड़ने का ऑप्शन है, ऊपर भी 3 तार जोड़ने का ऑप्शन है। यह जो एमसीबी है 3 फेज सप्लाई लाइन के वायरिंग करते समय इसका उपयोग किया जाता है और यह केवल तीनों फेजों को ही कंट्रोल कर सकता है। 3 फेज का मतलब R, Y और B। 3 फेज की जब भी वायरिंग की बात आती है उसमें 3 फेज आते हैं और तीनों फेजों का नाम क्रमशः R, Y, B होता है। उन्हीं तीनों फेजों को इसमें से जोड़ करके मतलब इन करके आउट कर लिया जाता है। तो 3 फेज सप्लाई लाइन में यदि आप एमसीबी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये 3 पोल के एमसीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें 4 पोल एमसीबी की। 4 पोल एमसीबी कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें जो है नीचे के तरफ 4 तार जोड़ने का ऑप्शन है, ऊपर भी 4 तार जोड़ने का ऑप्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि 3 फेज आप जोड़ सकते हैं और 1 न्यूट्रल जोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 फेज सप्लाई लाइन की जब भी वायरिंग की जाती है तो उसमें 3 फेज होता है और 1 जो है न्यूट्रल होता है। तो इन चारों तारों को एक ही साथ कंट्रोल करने के लिए आप इस एमसीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि पोल के अनुसार आप एमसीबी का उपयोग और एमसीबी के बारे में समझ गए होंगे कि किस टाइप के एमसीबी का उपयोग किस जगह पर किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कनेक्शन के अनुसार। इसका मतलब ये है कि आप एमसीबी में कनेक्शन कैसे करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि एमसीबी में सप्लाई को जो इन करने का ऑप्शन होता है उसे आप नीचे से इन करेंगे या ऊपर से इन करके नीचे से आउट करेंगे। ये जो है कि बहुत बड़ा सवाल है और इसको समझने के लिए आपको कनेक्शन के अनुसार ये जो 2 एमसीबी है इनको समझना होगा। एक एमसीबी आता है पोलराइज एमसीबी और दूसरा होता है नॉन पोलराइज एमसीबी। अब ये पोलराइज एमसीबी क्या होता है, तो मान लेते हैं कि एक इस तरीके का एमसीबी है जिसमें सिंगल पोल ये है, कोई भी हो सकता है, सिंगल पोल हो सकता है, डबल पोल हो सकता है, 3 पोल हो सकता है या 4 पोल हो सकता है। यदि इसके ऊपर के तरफ लिखा है लाइन और नीचे लिख दिया है लोड, तो इसका मतलब ये है कि आपको इनपुट जो है लाइन वाले ऑप्शन में करना है, लोड जो है आउटपुट के लिए है। मतलब यहाँ से आप निकाल करके अपने वैद्युतिक उपकरण का कनेक्शन कर सकते हैं। पोलराइज एमसीबी का मतलब ये है कि उसके ऊपर यह चीज़ें लिखी गई होंगी, साफ साफ लिखा गया होता है। यह भी हो सकता है कि लाइन जो है नीचे हो सकता है लिखा होगा लाइन और ऊपर जो है कि लोड लिखा हो सकता है। तो नीचे से आप इनपुट करेंगे और ऊपर से आउटपुट करेंगे। इसमें आपको किसी भी तरह से बदलाव नहीं करना है। जिस तरीके से यह लिखा है उसी तरीके से आपको एमसीबी में कनेक्शन करना होगा। यदि आप गलत दिशा में कनेक्शन कर देते हैं, मतलब लोड पर आप इनपुट दे देते हैं और लाइन से आप आउटपुट ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका एमसीबी जो है वर्क नहीं करेगा। दूसरे नंबर पर आता है नॉन पोलराइज एमसीबी। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर कहीं से कुछ भी लिखा गया नहीं होता है और ज़्यादातर ये नॉन पोलराइज ही आते हैं, जिस पर न ऊपर न नीचे कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा गया होता है। तो यदि किसी एमसीबी के ऊपर नहीं कुछ लिखा है तो आप इनपुट कहाँ करेंगे और आउटपुट कहाँ करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप इनपुट कहीं पर भी कर सकते हैं और आउटपुट कहीं पर भी कर सकते हैं। मतलब नीचे से आप इनपुट करके ऊपर से भी आउटपुट कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ऊपर से इनपुट करें और नीचे से आउटपुट कर सकते हैं। इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरह से बदलाव कर लें और यह
बढ़िया तरीके से काम करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि ज़्यादातर जो एमसीबी जो नॉन पोलराइज होता है वह नीचे से ही इनपुट करना चाहिए और ऊपर से आउटपुट करना चाहिए। तो इस तरह से आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जिस एमसीबी के ऊपर लोड या लाइन नहीं लिखा है तो आप उसमें नीचे से इनपुट करेंगे और ऊपर से जो है आउटपुट करके लोड पर लगा देंगे। यह जो है सिंगल पोल भी हो सकता है, डबल पोल भी हो सकता है, 3 पोल या 4 पोल, इन चारों में से कोई भी पोल यहाँ पर हो सकता है और सभी के लिए यही नियम है कनेक्शन का। तो उम्मीद है कि आपको ये कनेक्शन के अनुसार एमसीबी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कार्य के अनुसार। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें समझने में दिक्कतें आती हैं। कार्य के अनुसार जो एमसीबी होता है वह टोटल 5 टाइप से होते हैं। अब इसमें कौन कौन सा टाइप होता है? तो बी टाइप होता है, सी टाइप होता है, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप। जिसमें से सबसे ज़्यादा यदि आपको देखने को मिलेगा एमसीबी तो बी टाइप और सी टाइप, क्योंकि इन्हीं का ज़्यादातर इस्तेमाल हमारे घरेलू वायरिंग में किया जाता है। अब ये बी टाइप एमसीबी क्या है या सी टाइप या इन सब टाइप का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब आपको समझना होगा। यदि किसी एमसीबी के ऊपर B10 लिखा हुआ है तो वह एमसीबी 10 एम्पियर की एमसीबी मानी जाएगी। अब इसका मतलब यह होता है कि उसमें जब शॉर्ट सर्किट होगा तो वह उसका ट्रिपिंग एम्पियर जो है 3 से 5 गुना होता है। तो ट्रिपिंग एम्पियर का मतलब ये हुआ कि 3 से 5 गुना का मतलब 10 एम्पियर का 3 गुना या 5 गुना करिएगा तो यह हो जाएगा 30 से 50 एम्पियर। तो इसका अर्थ ये है कि B10 की एमसीबी यदि रहेगी तो वह शॉर्ट सर्किट में 30 से 50 एम्पियर जब बढ़ेगा तब जा करके वह तुरंत 0.04 सेकेंड या 1 सेकेंड के भीतर ही क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। और इस तरीके से इसका इस्तेमाल आपको कहाँ पर करना है, लाइट और पंखों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़्यादातर लाइट और पंखों के लिए यदि आपके मकान में सिर्फ लाइट और पंखों का ही कनेक्शन किया गया है तो आप वहाँ पर B10 तो नहीं मतलब बी टाइप की एमसीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्पियर का मान यहाँ पर 10 के जगह पर 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, या अपने रेटिंग के हिसाब से आप जो भी कुछ रखना चाहें रख सकते हैं। लेकिन बी टाइप के एमसीबी का मतलब यह है कि उसका जो ट्रिपिंग पॉइंट होता है 3 से 5 गुना होता है। उसके बाद यदि हम सी टाइप की एमसीबी की बात करें तो यदि मान लेते हैं कि किसी एमसीबी पर C10 लिखा हुआ है तो वह भी 10 एम्पियर का है। B10 वाला भी 10 एम्पियर है और C10 वाला भी 10 एम्पियर है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें यदि शॉर्ट सर्किट होता है तो यह कुछ ज़्यादा एम्पियर के बाद ही ट्रिप होगा। मतलब 5 गुना से 10 गुना ज़्यादा यदि एम्पियर का मान बढ़ेगा तब जा करके ये ट्रिप होता है। अब ये ऐसी स्थिति कब आती है, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो यह 5 गुना ही नहीं बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है कि उसका एम्पियर का मान बढ़ जाता है और तुरंत जो है हमारी एमसीबी क्या हो जाती है, ट्रिप हो जाती है। तो कुछ मतलब बी टाइप के एमसीबी से जो सी टाइप की एमसीबी है कुछ जो है कि ज़्यादा लोड सहने की क्षमता रखती है और यह जो है 5 से 10 गुना एम्पियर जब बढ़ेगा तब जा कर के ट्रिप होता है। और इसका ट्रिपिंग का जो टाइमिंग है वो 4 मिलीसेकेंड से 5 सेकंड के भीतर ही यह क्या हो जाता है, ट्रिप कर जाता है। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, तो मोटर वाले जो भी वैद्युतिक उपकरण है या कोई भी ऐसा मशीन जिसमें हैवी मोटर लगा हुआ है तो इस तरीके के मशीनों के लिए हम सी टाइप के एमसीबी का उपयोग करते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा समरसेबल मोटर या फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ों में जो मोटर लगाए गए होते हैं वो हैवी मोटर होते हैं। उन सभी मोटरों के लिए आप सी टाइप के एमसीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बात करते हैं डी टाइप के एमसीबी का। अब यदि आप डी टाइप के एमसीबी को ध्यान से देखें और समझें तो यहाँ पर लिखा गया है 10 से 30 गुना, मतलब बहुत ज़्यादा जो है कि इन सभी बी और सी टाइप से बहुत ज़्यादा जो है कि करंट जब बढ़ेगा तब जा कर के यह ट्रिप होगा। 10 गुना मतलब यह भी यदि D10 वाला एमसीबी आप रखेंगे तो वह भी क्या है 10 एम्पियर का एमसीबी है। तो यह क्या होता है कि 100 गुना या फिर मतलब 100 एम्पियर या 300 एम्पियर जब होगा तब जा कर के ये क्या होगा ट्रिप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह कितने समय में ट्रिप होगा तो 0.04 सेकंड मतलब कि 4 मिली सेकंड या 3 सेकंड के भीतर ही यह जो एमसीबी है डी टाइप वाली वो ट्रिप हो जाएगी। लेकिन इसका जो ट्रिपिंग का एम्पियर है इतना गुना होना चाहिए तब जाके ये ट्रिप हो जाता है। इसका इस्तेमाल हम ऐसी मशीनों के साथ करते हैं जिन मशीनों को चालू होते समय बहुत ज़्यादा लोड लेना है, फिर जो है कि मतलब बहुत तेज़ी से उसका एम्पियर बढ़ता भी है और बहुत तेज़ी से उसका एम्पियर घटता भी है। तो इस तरीके के जो भी मशीन है, जैसे कि वेल्डिंग मशीन हो गया, जैसे वेल्डिंग मशीन चलाया जाता है तो उसका एम्पियर का मान बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और या फिर उसका जैसे वेल्डिंग करना छोड़ दिया हटा दिया जाता है तो उसका जो एम्पियर का मान जो है घट जाता है। उसी तरीके से एक्सरे मशीन है, जब भी चलती है वो बहुत ज़्यादा लोड लेती है और ऐसी स्थिति में जो है यदि आप नॉर्मल ये बी और सी टाइप के एमसीबी लगाएंगे तो तुरंत जो है ट्रिप हो जाया करेगा, बार बार आप परेशान रहेंगे। तो इस वजह से डी टाइप के एमसीबी वेल्डिंग मशीन या एक्सरे मशीन या इसी तरीके से जो भी मशीनें होती हैं उनके साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं के टाइप की एमसीबी और जेड टाइप की एमसीबी। इन दोनों एमसीबी को सेंसिटिव एमसीबी बोला जाता है, मतलब यह तुरंत जो है बहुत कम समय में ही ट्रिप हो जाता है। जैसे कि यदि आप के टाइप की एमसीबी की बात करें तो के टाइप की यदि एमसीबी रहेगी तो 8 से 12 गुना करंट पर वह ट्रिप होता है। ये 8 से 12 गुना का मतलब जब शॉर्ट सर्किट होगा तब जा करके 8 से 12 गुना करंट होगा। जितना भी इसका करंट का रेटिंग है, जैसे मान लेते हैं K10 इसको ले लेते हैं, तो K10 का मतलब है कि 80 से जो है 120 एम्पियर तक लगभग हो जाएगा। तो 1 मिली सेकंड लगेगा, मतलब 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में ही यह तुरंत ट्रिप हो जाया करेगा। और इस तरीके का जो एमसीबी होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर लगाया जाता है। और उसके बाद जेड टाइप की एमसीबी, इसको हाई सेंसिटिव एमसीबी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह 2 से 3 गुना, मात्र 2 से 3 गुना एम्पियर के बढ़ने पर ही तुरंत जो है क्या होता है 1 मिली सेकेंड में ट्रिप हो जाता है। तो यह भी क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ही इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यदि पूरी तरह से इस चार्ट को समझ गए हैं तो लास्ट में इसको हम समझ जाएं कि बी और सी टाइप की जो एमसीबी होती है उसको हम घरेलू वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं। डी टाइप की एमसीबी को ऐसी मशीन जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से एम्पियर को बढ़ाता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से एम्पियर को घटाता है, तो ऐसी स्थिति में डी टाइप की एमसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। के और जेड टाइप की जो एमसीबी होती है सेंसिटिव एमसीबी कहलाती है, मतलब कि तुरंत जो है ट्रिप होने वाली एमसीबी होती है। और इस तरीके का जो एमसीबी होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर लगाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये एमसीबी का जो टाइप है वो तो समझ में आ गया होगा। एमसीबी के विषय में एक जानकारी जो है अभी छूट रहा है, उस चीज़ को भी आप समझ जाइए। यदि आप मार्केट में एमसीबी खरीदने जाते हैं तो किस किस रेटिंग का जो है कि एमसीबी मार्केट के अंदर उपलब्ध है यह भी जानकारी आपको होना चाहिए। सबसे छोटा जो एमसीबी आता है वो 6 एम्पियर का, उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 10 एम्पियर, फिर 16 एम्पियर, फिर उसके बाद 20 एम्पियर तक का आता है, 20 के बाद 25 एम्पियर आता है, 25 एम्पियर के बाद आपका आ जाएगा 32 एम्पियर, 32 एम्पियर के बाद 40 एम्पियर और 40 एम्पियर के बाद लास्ट में 63 एम्पियर। तो इतने साइज में आपको एमसीबी मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और यह ज़्यादातर आप बी और सी टाइप के ही एमसीबी, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग पढ़ रहे हैं
तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते समय आपको बी और सी टाइप के एमसीबी का इस्तेमाल करना है। यदि मोटर वगैरह है घर में तो सी टाइप का एमसीबी का इस्तेमाल कीजिए, मोटर नहीं है तो आप बी टाइप के एमसीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको एमसीबी से संबंधित सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी होगी। यदि आपका कोई सवाल रह गया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।